दोस्तों, मैं विकास मलिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक वो आप देख सकते हो ऊंचाई और दूरी। इससे पहले हमने 1 से लेके 20 तक पर्सन कर लिए। उन सभी पर्सन में आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको कुछ चीज समझ में आई होगी। यदि हमें ऊंचाई और दूरी, किसी मीनार की ऊंचाई भी और दूरी भी दे रखी है तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका यूनियन कोण निकाल सकते हो। ठीक है, यदि आपको ये दो रुपए दी तो हम क्या निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। यदि आपको ऊंचाई दे रखी और कोण दे रखा तो आप क्या निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो। यदि हमारे पास दूरी है और कोण है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपने पीछे एक पर्सन बताए, यदि आपने वीडियो में नहीं देखा तो आप देख सकते हो। इससे पहले आप देख सकते हो 1 से लेकर हमने कितने पर्सन कर लिए, 20 पर्सन कर लिए। अब पर्सन संख्या कौन सी, किस इसकी बात करते हैं तो आपको जो सामने दे रखा है पर्सन एक झील, तो आपने हमने नीचे क्या बना दिया, एक झील बना। आप देख सकते हो इसके अंदर क्या भी भर दिया हमने, पानी भी भर दिया। और आप देख सकते हो झील जो हमारी क्या होती है, स्थायी होती है। आप देख सकते हो जैसे एक झरने क्या होते हैं, पहाड़ियों के ऊपर से आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो झील दे रखी है, झील की बात की हमने, एक झील बना दी, चित्र पहले से बना रखा हमने। आप देख सकते हो एक झील में, या आपके पास क्या होगी, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण। ये बोल रहा है पानी का तल। आप देख सकते हो तो आपको क्या दे दिया, पानी का तल दे दिया। कहां से स्टार्ट है, 20 से। ठीक है, इसने कहा एक झील में पानी के तल, पानी का ये क्या हो गया, तल से 20 मीटर ऊंचे। तो आप देख सकते हो यहां से मैंने ये बोल दी, यहां से बिंदु बी से ए तक की जो दूरी है वो आपके पास कितनी दे दी, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए, तो यहाँ पे बिंदु कौन सा है, ए पहले से लिखा। बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। आप देख सकते हो जो प्रेक्षक है, देखने वाला है, वो कौन से बिंदु पे बैठा है, ए बिंदु पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण। बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण आप देख सकते हो, यदि हम यहाँ है तो बादल हमारे कहाँ मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। ठीक है, और कोई वस्तु हमें ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर है तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। इसने क्या बताया, बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण कितना दे दिया इसने, 30। तो ये हमने बोल दिया बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, और बादल कौन सी जगह से हमने बोल दिया, यहाँ पे जो आपको क्या दे रखे हैं, बादल जी बिंदु पे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आपको ये बोल रहा है यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री बोल रहा है। ये बोल रहा है बिंदु कौन से ए से। अब प्रतिबिंब आप देख सकते हो नीचे क्या दे रखी, झील दे रखी है, प्रेक्षक वहां पानी का तल उससे 20 मीटर ऊंचाई पे बैठा है। यहाँ से एक बार तो उसने किसको देखा, बादल को देखा। उसके बाद उसने एक बार ऊपर देखा, नीचे देखा, तो उसने देखा कि बादल का जो नीचे क्या बन रहा है, पानी के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है। आपने देखा होगा जो हमारे पास एक कांच होता है, कांच में हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और कांच में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आपको जो दायां बायां दिखाई देगा, बायां आपको दायां दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें क्या विपरीत बनता है कांच में, लेकिन पानी में क्या बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ से आप किसको देख रहे हो, बादल को। ठीक है, ऊपर ये तो आपने क्या हो गया देखा है, लेकिन नीचे आप देखो बादल का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब सदैव कहां पे बनेगा, आप देख सकते हो प्रतिबिंब पानी में बनता है तो उसके पेंदे के ऊपर बनता है। ठीक है, कोई भी वस्तु आपको दे रखी है या कोई पात्र दे रखा है, कोई बर्तन दे रखा है, तो उसके नीचे का जो भाग होता है वहां आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो मैं यहाँ से बात करूं बिंदु ए से, बात ये पूरा बिंदु ए से इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कितना दे दिया, बिंदु ए से अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। हमने बोल दिया 60 डिग्री इसका कौन सा कोण है, अवनमन कोण है। तो ये बोल रहा है बिंदु ए से, बिंदु ए से करना क्या है, बादल की दूरी बतानी। आप देख सकते हो बिंदु ए से बादल कितनी दूर है, जी तक हमने बोल दिया। ये हमें दूरी क्या करनी है, निकालनी। तो हम इसको बोल देंगे हमारे पास कितने मीटर है, अक्ष मीटर है। ये आपका प्रश्न हो गया। अब आप देख सकते हो आपको ये जो आपको ए से बी तक ये दूरी दे रखी कितनी है, 20 मीटर है। तो आप देख सकते हो इसके बराबर ये 20 के समांतर एफ से ई तक ये की दूरी हम कितनी बोल देंगे, 20 मीटर। या आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने कितनी बोल दी, 20 मीटर हो गया इतना। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हमारे पास ये भी दूरी नहीं है, ये दूरी नहीं है, इसको मैं बोल देता हूँ एच मीटर। जैसे हमने टुकड़ों में ले लिया, ये आपके पास क्या है, एच मीटर। ठीक है, अब हमें कौन सी दूरी और चाहिए,
ये आपके पास क्या हो गई h, ये हमने मान ली। ठीक है, अब आपको पढ़ना है कि हमें ये नीचे की ओर चाहिए, नीचे की दूरी हमें नहीं पता। नीचे आप देख सकते हो तो आपके पास झील होगी ना, और झील की सतह 20 मीटर ऊंचाई है, लेकिन नीचे वाली हमें नहीं दे रखी नीचे वाली लंबाई कितनी। लेकिन आपने ये देखा होगा, आप देखोगे पानी में प्रतिबिंब वैसा ही बनता जैसे होता है, जैसे आप देख सकते हो, आप झील के पास में खड़े होगे तो आपका पानी में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कुंड होती है, आप देख सकते हो उसमें पानी भरा रहता है, यदि आप उसके अंदर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सूर्य का प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देगा। वो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ऊपर देखो जितना दूर दिख रहा है उतना ही दूर आपको पानी में दिखता हुआ आभास होगा। हो सकता है कितना दूर तो नहीं है, लेकिन वैसा क्या होगा, आभास। वैसे आप देख सकते हो ऊपर जो है ना बादल की, हम कहें यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिखाई देगा, बादल। जैसे जैसे वैसे वैसे आपको कहाँ दिखाई देगा, नीचे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ई से जो मेरे पास डी तक की लंबाई होगी ना, ई से डी तक, वो ऊपर वाली लंबाई की योगफल के बराबर होगी, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे आपको आकृति दिख रही वैसे वैसे कहाँ दिखाई देगी, नीचे। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20 प्लस एच है, ये किसमें है, मीटर में। ठीक है, हो गया इतना। अब एक बार प्रश्न वापिस समझ लो, जो आपको प्रश्न दे रखा है, एक तो ये प्रश्न है, एक आपको एग्जांपल दे रखा 8 का, वो आपके पास दोनों एक जैसे दे रखे हैं। प्रश्न वापिस एक बार देख लो, आपको जो दे रखा है, एक झील में, ठीक है, नॉर्मल सा प्रश्न है, ये हमने क्या बना दिए कि झील बना दी। ठीक है, झील में पानी के तल से, ये पानी का क्या दे दिया आपको, ये झील है, ये पानी का तल हो गया, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए, यहां से 20 मीटर ऊंचा, देख लो 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। बिंदु ए से बादल, बादल आप देख सकते हो कहां दिखेंगे, प्रेक्षक यहाँ बैठा है, यहाँ से वो किसको देखेगा, बादल को, और बादल कहाँ पे है, ऊपर है। यदि कोई ऊपर देख रही वस्तु कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण, और कितना है 30 डिग्री। यहां तक हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है, यदि झील में, कहां पे, झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए, इसी बिंदु से अवनमन कोण कितना दे रखा है, 60। एक बार तो आपने बिंदु ए से कहां देखा, ऊपर देखा, एक बार आप बिंदु ए से कहां देखोगे, नीचे देखोगे, तो आपके पास कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। इसने बताया कि बिंदु जो है झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण कितना है, 60। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो आपका कोण बनेगा वो कहां पे बनेगा, झील के पेंदे के ऊपर बनेगा। जो प्रतिबिंब है ना हमारा, हम ऊपर तो देख रहे हैं बादल, लेकिन पानी के अंदर बादल का क्या दिख रहा है आपको, प्रतिबिंब। इसने खुद ने बता रखा है कि इसका क्या है, प्रतिबिंब। यदि आपको नीचे का भाग देखना, नीचे आपको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। बिंदु ए से अवलंबन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया इतना। ठीक है, अब बोल रहा है कि बिंदु ए से बादल की क्या बतानी है, दूरी बतानी। बिंदु ए, ये रहा बिंदु ए से बादल, बादल आप देख सकते हो कौन से बिंदु पे बोलते हैं, जी। आपने बोला बिंदु ए से बादल की क्या बतानी है, दूरी बतानी। ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचाई, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 20। ऊपर हमने मान ली h, और नीचे 20 प्लस क्या हो जाएंगे, h हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो हल करते हैं। आप देख सकते हो हमें ये बोल रहे हैं, आपको करना क्या है, बिंदु ए से बादल की दूरी। हमने पीछे जो भी प्रश्न किए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा जो आपको इकाई निकाली वो इकाई हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो मान लेंगे, माना बिंदु ए से, माना कहां से, माना बिंदु कौन से ए से पूछा इसने कहा, बिंदु ए से बादल की दूरी, माना बिंदु ए से किसकी दूरी, बादल, बादल की दूरी। दूरी हमने कितनी मान ली, बादल की वैसे है कौन सी दूरी, AG है ना, यानी तो कोष्ठक में AG, और वो है क्या आपके पास 80 मीटर, हमने क्या कर ली, मान ली। इतनी बात समझ आ गई ना। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये पूरी भाषा लिखे आप करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, आप लिख सकते हो कि पानी की तल से बिंदु ए की दूरी है कितनी, 20 मीटर। मैं ऐसे लिख रहा हूँ सीधा, AB देख लो, AB आपके पास कितना हो गया, 20। AB जितना उतना ही कौन सा, FE, तो साथ में यहाँ भी लिख दो FE, वो है कितना, 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब G से F तक हमने दूरी जो है, G से F तक वो हमने क्या की है, H, वो भी हमने क्या किया, मान लिया जैसे भी। ठीक है, ये आपके पास इतनी सी दूरी कितनी हो गई, H, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक ये 20 पे लिख दिया H भी, एक E से B तक कितनी होगी, फिर ED भी लिख देते हैं। ED जो लंबाई है आपके पास, क्यों पूरा प्रश्न आएगा नहीं यहाँ पे, तो ED है, ED को हम कैसे लिख देंगे, 20 प्लस H। प्रश्न एकदम आसान है, थोड़ा सा बस बड़ा है। ठीक है, हो गया इतना। अब करना क्या आपको, उन्नयन कोण दिखा दो। उन्नयन कोण हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो उन्नयन कोण GAF,
यहाँ लिखोगे GAF जो है वो कोण कितना हो गया 30 डिग्री। उसके बाद एक कोण ये 60 डिग्री दे रखा है DAF, यहाँ लिख देंगे DAF, ये आपको कोण कितना दे दिया 60 डिग्री। एक तो उन्नयन कोण दे रखा है, एक कौन सा कोण दे रखा है अवनमन कोण दे रखा है। अब आपने देखा होगा एक तो आपको कोण मिलता है, एक ऊंचाई मिलती है, तो दूसरी जो इकाई है आपके पास वो आप निकाल सकते हो, कोण है हमारे पास, ठीक है। बिंदु ए से बादल क्या बतानी दूरी, चलो ये तो निकाल सकते हैं। अब एक कौन सी कोण है आपके पास, ठीक है, एक इकाई और चाहिए, तो ये दूरी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई आपके पास ही नहीं है, कोई बात नहीं, इससे पहले आपको क्या करना क्या होगा, ऊंचाई निकालनी होगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये भी भुजा नहीं है, ये भी भुजा नहीं है, ये भी भुजा हमारे पास ही नहीं है, ठीक है। तो चलो एकदम आसान सा प्रश्न यहाँ से सरल करते हैं, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, कौन से समकोण त्रिभुज लेंगे, AFG, तो ये हमने लिखा AFG से समकोण त्रिभुज ले ले AFG। अब आप देख सकते हो थीटा के सामने एक भुजा आपके पास क्या है, लंब, तो आप देख सकते हो इतना से आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर का भाग आपके पास क्या हो जाएगा, लंब, ये हमने बोल दिया लंब आपका, ठीक है। थीटा के सामने भुजा हम क्या बोलते हैं, लंब, और यहाँ पे हम बोलते हैं कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास से कर्ण, और आधार कौन सा रहेगा फिर, ये आपका क्या रहेगा, आधार रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते कर्ण हमें निकालना, लेकिन कर्ण का मान हमें नहीं पता, पहले हम किसका मान निकाल देते हैं, h का मान निकालेंगे। कौन सा लगाएं, जब लंब और आधार ले रहे तो कौन सा लगा सकते हैं, tan का, ठीक है। tan कितने डिग्री, थीटा का मान आप देख सकते हो कितना दे रखे हैं 30 डिग्री, और tan बोलता क्या है आपको, देखो पीछे मैंने बता रखा साइन का, साइन क्या होता है आपके पास, लंब बट्टे कर्ण होता है, कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और tan आपके पास क्या है, लंब बट्टे आधार, तो लंब का मान कितना है h, यहाँ लिख दिया h अपॉन आधार, आधार कौन सा है AF, ये आपने लिखा AF, ठीक है। अब tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3, और ये बराबर का निशान h अपॉन क्या जाएगा AF, AF को 1 से गुणा करोगे AF, और √3 को h से गुणा करोगे √3h, ये आपकी समीकरण कौन सी जाएगी 1, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से भी AF का मान निकाल दिया। अब चलो एक बार इस समकोण त्रिभुज को ले लिया आपने, कोण कितना ले लिया 30 डिग्री का ले लिया। अब कौन से की बात करते हैं, 60 वाले की बात करते हैं, ऐसे ही बोल दूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण जो आप त्रिभुज ले रहे हो, त्रिभुज कौन सा लेंगे AFD। अब बार AFD ले लेंगे, AFD जो आप समकोण त्रिभुज ले रहे हो तो आप लिख देंगे AFD से, ठीक है। चलो देख सकते हैं यहाँ पे भी tan कितने डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप देख सकते थीटा के सामने भुजा, ये समकोण त्रिभुज पूरा है नीचे तक, AFD समकोण त्रिभुज की बात की है, तो आप देख थीटा के सामने भुजा आपके पास क्या है, कर्ण है, कर्ण का मान हमारे पास ही नहीं है, ठीक है। और थीटा के सामने देखो ये 90 डिग्री सामने भुजा है, सबसे बड़ी भुजा हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण का मान हमारे पास ही नहीं है। उसके बाद ये जो थीटा इसके सामने यहाँ ये भुजा आपके पास क्या होगा, लंब होगा, कहां से कहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। तो चलो यहाँ लिखते हैं। अब आप देख सकते हो थीटा के सामने लंब, लंब लिखेंगे, लंब आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से नीचे तक 20 और 20 प्लस ही h, पूरा लंब होगा तो 20 और 20 प्लस ही h, ये आपके पास लंब, बट्टा क्या लिखना है, लंब बट्टे आधार, आधार कौन सा होगा AF, तो यहाँ लिख देते हैं AF लिख दिया, हो गया इतना। अब tan 60 डिग्री मान देखो, tan 60 डिग्री मान मिलेगा √3, और 20 और 20 कितना जाएंगे 40, प्लस क्या जाएगा h अपॉन क्या जाएगा AF, हो गया इतना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, AF किसके पास गुणा भेज दे, क्योंकि आप देख सकते हो भाग वाला है, पक्षांतर होने के बाद कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। AF को √3 से गुणा कर देते हैं तो √3 के साथ क्या जाएगा AF आ जाएगा, और यहाँ किसका निशान लगा देंगे, बराबर का निशान, 3 से गुणा कर दिया √3 AF, बराबर में क्या लिखोगे 40 प्लस क्या लिखना है h। अब हमें करना क्या है, AF का यहाँ से मान निकालना, आप देख सकते हो यहाँ से AF का पहले AF का मान निकालिए, AF अपनी जगह है, यहाँ आपने लिखा 40 प्लस h, ये तो हमारे पास पहले से है, लेकिन √3 कहाँ दे रखे, गुणा में दे रखे, गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, यहाँ आ जाएगा √3, और ये हमारी समीकरण कौन सी हो गई 2। अब आप देख सकते हो समीकरण 1 में भी हमने किसका मान निकाले, AF का मान निकाले, समीकरण 2 में भी किसका मान निकाले AF। चलो अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में भी आपने AF का मान निकाले, 2 में भी किसका मान निकाल लिया AF का। समीकरण 1 व 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में बोला AF, चलो यहाँ देखो ये AF, हम इस AF की जगह समीकरण 1 से कितना रख सकते हैं √3
और एच √3h, ठीक है। ये AF है, इस AF की जगह रख दिया। अब वहां क्या बचा आपको 40 प्लस h बटा में क्या बचेंगे √3। अब सरल करते हैं, आप देख सकते हैं √3 कहां चला जाएगा गुणा में, √3 को √3 से गुणा करो कितने हो जाएंगे 3, और यहाँ क्या बचेगा h बराबर कितने 40 प्लस h, ठीक है। अब आप देख सकते हैं h किसका है प्लस का। हमें करना क्या, कोई भी समीकरण को सरल करना है। यदि आपको चर का मान निकालना तो चर वाले पद एक साइड कर लो, बिना चर वाले पद दूसरे साइड हम करते हैं, h वाला पद इस साइड करते हैं तो 3h है, इसमें से माइनस करेंगे 1h बराबर कितने 40, ठीक है। अब 3 में से 1h माइनस करोगे 2h बराबर कितने होंगे आपके पास 40। हमें करना क्या है h का मान निकालना है। h का मान कैसे निकालेंगे 40 है, इसमें किसका भाग निकाल देंगे 2 का, तो h बराबर कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। अब आप देख सकते हो h का मान तो आपने निकाल दिया। अब करना क्या है, हमें बिंदु A से बादल की दूरी बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास पहले किसका मान ही था h का, एक बार ध्यान देना, एक बार मैं h की जगह 20 लिख दूंगा। आप देख सकते हो h जो है ना आपके पास इसकी जगह यहाँ से यहाँ तक ही ये आपने दूरी निकाल दी, h का मान कितना निकाल दिया 20। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, एक आपके पास भुजा है, जैसे ये आपके पास भुजा इसकी लंबाई होगी ना आपके पास, ठीक है, जिससे हमारे पास ऊंचाई होगी, और एक कोण है। यदि आपको क्या दे रखी ऊंचाई दे रखी है और एक ही कोण दे रखा तो क्या बची दूरी, हम दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह का अभाव होते हुए हम देखते हैं। चलो देखना समकोण, अब समकोण त्रिभुज ही ले लेंगे, ठीक है। मैं सीधा कर रहा हूँ समकोण त्रिभुज कौन सा, AF जिसकी बात करें AFG से, ठीक है। तो आप देख सकते हो थीटा के सामने मुझे आपके पास क्या है लंब है, ठीक है। लंब का आपके पास मान कितना है 20, और कर्ण का मान हमें क्या करना है निकालने से लेंगे, ठीक है। हमारे पास आधार यानी कौन सा लगाएंगे साइन कितने डिग्री यहाँ पे साइन 30, यहाँ लिखा साइन 30, और साइन 30 क्या बोलते हैं लंब कौन सा होगा यहाँ से GF, और वैसे इसकी जगह में क्या लिखते हो GF यानी एक बार h लिख देते हैं, ठीक है। बट्टा कर्ण कौन सा है x, चलो सरल कर लो। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, और h का मान अभी हमने निकाला, h की जगह कितना रख सकते हैं 20, और बट्टा में क्या है x, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ किसका निशान दे रखा है बराबर का गुणा कर लेते हैं। अब सरल करते हैं, x को 1 से गुणा करेंगे, x बजर गुणा कर दी ना आपने, वैसे 2 को 20 से गुणा करें 20 के डबल कितने हो जाएंगे 40। यानी आपको पूछा गया था बिंदु A से बादल की दूरी, और बिंदु A से बादल की दूरी आपने कितनी मान ली x, और हमारे पास x का मान कितना हो गया 40 मीटर। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। चलो एक बार प्रश्न वापस देख लेते हैं। जो प्रश्न आपको दे रखा है ये प्रश्न सभी प्रश्न से थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि आपने पीछे जितने भी प्रश्न किए उसमें आपने देखा होगा 2 बार हम थीटा का कोण लगा, लेकिन इसमें देखो एक बार तो आपने ये त्रिभुज ले लिया AFG ले लिया, एक बार AFD ले लिया, एक बार आपने कौन सा त्रिभुज ले लिया AFG वापस ले लिया, ठीक है। यानी इकाई आपने कितनी बार लगाई, इसमें 3 बार लगाई है। तो हम क्या करते हैं वापस एक बार प्रश्न देख सकते हो, आप सरल कर सकते हो, समझते हैं, ठीक है। आपको बोले एक झील में पानी के तल, तो आपने एक ही झील बना, झील में पानी का तल, पानी के तल 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से बादल का उन्नयन कोण आपको जो दे रखा है वो कितने है 30 डिग्री। यहाँ तक हो गया क्या। उसके बाद बोले यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण कितना है 60। यानी आपको ये बोल रहे हैं बिंदु A से एक बार तो आपने बादल को ऊपर देखा तो उन्नयन कोण, अब यहाँ से आप झील के अंदर देखोगे, खैर आप देख सकते हो यदि हमारे पास पानी है या झील है, झील के अंदर आपको क्या दिखाई है बादल का प्रतिबिंब दिखाई देगा, और प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है पेंदे के ऊपर बनेगा। तो यहाँ की तो कोण कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बिंदु A से बादल की दूरी बतानी, बिंदु A से बादल की क्या बतानी दूरी हमने कितनी मान ली x मान ली, ठीक है। ये आपके पास कितना है 20 मीटर, तो आप देख सकते हो इसने बताई ऊंचाई कितनी 20, तो ये ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 20 हो गया इतना। अब बिंदु A से बादल की दूरी हमने मान ली, कितनी मान ली x, ये हमने निकाल लिया, और निकालने वाली का हम सदैव क्या करते हैं मानते। एक काम और कर लिया आपने G से F, तो ये दूरी आपने कितनी मान ली h मान ली, हो गया इतना। उसके बाद ये 20 और नीचे वाली कितना जाएगी 20 प्लस h। आपको जो इकाई निकाली वो हमने मान ली था। आपको ये बोल रहा है कि बिंदु A से बादल क्या बतानी दूरी, तो हमने देखो ये बोला है वो तो बिंदु A से बादल की क्या ज्ञात कीजिए दूरी ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया, माना कि बिंदु A से बादल की दूरी वो कौन सी हो जाएगी x हो जाएगी, आपके पास होगी, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या, इसमें भाषा हम कम लिखें क्यों, आप देख सकते हो बोर्ड पे इतनी जगह है नहीं, आप पूरी भाषा लिख के कर सकते हो, लेकिन हमने किस प्रकार से इसको किया तो आप देख सकते हो
AF इसने बता दी 20 है, तो AF जितनी उतनी कौन सी हो जाएगी FE, तो मैंने ये लिखा है AF बराबर FE बराबर कितनी होगी 20 मीटर। हो गया ना, ये भाग होगा, ये भाग हो गया। ऊपर वाला भाग हमारे पास नहीं था तो हमने कितना मान लिया h मीटर मान लिया। और ED है ना, ED आप देख सकते हो ऊपर वाली ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, तो 20 प्लस कितनी हो जाएगी h, और दोनों कोण आपने देखा कितने कितने डिग्री 60 डिग्री, कितने 30 डिग्री। ठीक है, ये तो आपका AFG, जो आपको GAF है ना, तो GAF ये कोण आपके पास कितना है 30, और एक DAF आप देख सकते हो, आपको जो DAF ये कोण कितना दे रखे हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज लेंगे एक बार, कौन सा AFG, इसमें ये इकाई भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते, बिंदु A से बादल की दूरी नहीं बता सकते। तो पहले हम एक काम करते हैं, कौन सी दूरी निकालते हैं, h का मान निकालते हैं। h का मान निकालेंगे तो ये इकाई लेंगे, एक आधार ले लेंगे। ठीक है, tan कितने डिग्री 30, क्यों tan कितना है 30, tan क्या बोलता है लंब, लंब कौन सा जाएगा h अपॉन आधार कौन सा जाएगा AF। 33 का मान कितना होगा 1/√3 बराबर h अपॉन AF, AF को 1 से गुणा कर दिया AF और ये √3 समीकरण कौन सी हो जाएगी 1। इसी प्रकार से नीचे वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, यहाँ tan कितना दे रखा है 60। अब tan क्या बोलता है लंब, लंब आपको ध्यान रखना है यहां से लेके नीचे तक, नीचे कितना 20 और नीचे वाला कितना 20 प्लस c h अपॉन क्या हो जाएगा AF हो जाएगा। ठीक है, और tan 60 डिग्री मान ली तो √3 20 20 कितना हो जाएगा 40 और प्लस कितना हो जाएगा h, और नीचे क्या दे रखा आपको AF। ठीक है, वजन गुणा कर दो AF √3 से गुणा करोगे √3 AF बराबर कितने 40 प्लस c h। यहाँ से AF को यही रख लिया 40 प्लस h, नीचे कौन चला गया √3, समीकरण कौन सी जाएगी 2। अब आपको करना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में भी AF का मान है और समीकरण 2 में भी किसका मान है AF का। चलो समीकरण 1 और 2 से, ये देखो b जो 40 प्लस h बटा गया √3। अब यहाँ क्या AF, इस AF की जगह √3 प्लस h रख दी, इस AF की जगह हो गया इतना, √3 को √3 से गुणा √3 से हट जाए कितने हो जाएंगे 3 h बराबर 20 प्लस h, 3h अपनी जगह, ये h सर माइनस हो जाएगा, बराबर कितने बचे 40। 3h में से 1h माइनस कितने बचे 2h बराबर कितने 40। h अपनी जगह 40 में इसका 2 का बाद कितने बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा। हमने किसका मान निकाल लिया h का। अब आपको पढ़ना है बिंदु A से बादल क्या बतानी है दूरी, ये हमें दूरी बतानी है। और आप देख सकते हो एक जो हमें दे रखा है h, h का मान तो हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया, तो आप देख सकते हो हमने h की जगह यहाँ पे कितना लिख दिया 20। आपको सदैव ये ध्यान रखना हमारे पास की ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई ना आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास क्या है कोण, यदि ऊंचाई और कोण है तो हम जो एक अन्य इकाई वो निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो थीटा के सामने आपके पास लंब और कर्ण का मान हमें निकालना, तो ये दोनों इकाई लेनी है, लंब और कर्ण किसमें होता है साइन में। तो यहाँ आपने लिखा साइन, डिग्री की जगह में कितना रखूंगा 30 बराबर साइन क्या बोलता है लंब, ये थीटा के सामने आपके पास हो जाएगा h लंब बटा कर्ण, कर्ण कौन सा है x, और sin 30 का मान कितना होगा 1/2 बराबर का निशान h की जगह, h का मान हमने कितना निकाल दिया 20, तो यहाँ लिखा 20 बटा गया x, x पे 1 से गुणा करेंगे x और 20 के डबल कितने हो जाएंगे 40 मीटर हो गए। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। चलो आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आपने देखा होगा हमने 21 तक प्रश्न कर लिए। अब जो 22वां प्रश्न दे रखा है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बोला है एक नदी के, आप देख सकते हैं नीचे तो यहाँ आपकी एक नदी होगी, नीचे हम क्या बोल सकते हैं बीडी जो दे रखा है बीडी नीचे आपका उसको एक ही नदी है। एक नदी के पुल के, आप देख सकते हो हमने एक पुल बना दिया आपके पास, जो ए सी दे रखा है, ए से कहां तक सी तक, ये आपके पास क्या है पुल। पुल के एक बिंदु आप देख सकते हो, नदी को पार करने के लिए हम क्या बनाते हैं पुल बनाते हैं। आपका एक पुल है, पुल की किसी एक बिंदु मैंने कौन सी बात की है, ये आपको जो ए दे रखा है इसी की बात हो रही है। बोला एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, सम्मुख किनारे कौन से आप देख सकते हो नदी, ये तो लंबाई होगी नदी की चौड़ाई है, चौड़ाई के सापेक्ष जो आमने सामने के जो किनारे होते हैं तट होते हैं उन्हें आप क्या बोल सकते हो ये किनारे हैं। ये बोला नदी के सम्मुख किनारे, एक तो बी है कौन सा है डी, सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कर 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, एक बार आप देख सकते जैसे मैं पुल के ऊपर खड़ा हूं, यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, एक आप देख सकते मेरे एक इस साइड है किनारा और एक इस साइड नदी का किनारा। मैं यहाँ से इस साइड देखूंगा तो आप देख सकते हो पुल के ऊपर खड़े हो, आप कहां देखोगे नीचे देखोगे, नीचे देखते हैं कौन सा कोण बनता है अवनमन कोण, यहाँ से भी कौन सा कोण बनेगा अवनमन कोण। तो आपको ये बोल रहा है कि सम्मुख किनारों के अवनमन, अवनमन का नमन का नमस्कार नीचे झुकते हैं ना, अवनमन कोण कर 30 डिग्री। आप देख सकते हो जब कोई वस्तु ज्यादा दूर दे रखी है तो आप देख सकते हो हमें उसको देखने के लिए गर्दन ज्यादा नीचे करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको कोण कितना मिलेगा वो 30 डिग्री। तो यहाँ हमने लिख दिया
30 डिग्री, ठीक है। एक कोण कितना मिला आपको 45 डिग्री। आप देख सकते इस साइड जो दूसरे किनारे को देखा तो कोण आपको कितना मिलेगा 45 डिग्री मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते इसने कहा नदी, नदी के ऊपर एक पुल है, पुल किसी एक बिंदु से नीचे आप किनारों को देखो तो एक कोण 30 का, एक कितना बना 45 का। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की दूरी पे आप देखोगे दूरी सदैव कौन सी देखते हैं लंबवत दूरी देखेंगे। आपको ये बोला ये जो पुल है, ठीक है, पुल की लंबाई आप देखो वो जो बिंदु है यहां से आप दूरी देखोगे, बोले पुल किनारों से 4 मीटर की दूरी यहाँ है ना आपकी, तो पुल की लंबाई कितनी है 4 मीटर है। बोला 4 मीटर, ऊंचाई कितनी यहाँ लिखी है 4 मीटर, हो गया 4 मीटर। ये बोला नदी की क्या बतानी है चौड़ाई, और चौड़ाई कौन सी देखेंगे आप देख सकते हो दोनों किनारों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो नदी की क्या हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ चित्र में एक बार देखना जो बीडी दे रखा है बीडी नदी की क्या हो जाएगी चौड़ाई। हम ऐसे बात करते हैं x1 जो है आपके पास ये x1 मीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x1, और आगे वाली जो इकाई दे रखी है वो कौन सी है x2 मीटर। हमने मान लिया अलग अलग, नदी की पूरी चौड़ाई कौन सी जाएगी x1 प्लस x2। अलग अलग क्यों मान ली, क्योंकि आपको प्रश्न करने में आसान होगा। ये आप देख सकते हो कर्ण नदी हमारे पास क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते ये जो कर्ण दे रखे हैं आपका आधार ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। प्रश्न को सरल करते हैं, जो आपको इकाई निकालनी होती है सबसे पहले उसको मान लेंगे। आप देख सकते बोले हैं नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। हम क्या करते हैं नदी की चौड़ाई मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई, यहां से हम करते हैं मान लेंगे, माना क्या पूछिए आपको नदी की चौड़ाई, तो मान ली माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई मान लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो नदी की वैसे चौड़ाई कौन सी है, कहां से कहां तक है बीटी पूरी नदी की चौड़ाई है। आप देख सकते हो दोनों समूह किनारों के बीच की जो दूरी है बी से बी तक ये नदी की क्या हो जाएगी चौड़ाई, वैसे क्या हो जाएगी x1 प्लस x2, और ये चौड़ाई किसमें हो जाएगी मीटर में होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। अब आप देख सकते हो ये जो आपको ऐसी देर किसने कहा ये जो नदी है नदी से जो पुल है कितनी ऊंचाई पे 4 मीटर पे, और ऊंचाई कैसे देखेंगे सदैव लंबवत, तभी तो यहाँ 90 डिग्री क्या दिखाते हैं मैंने कोण का निशान लगा दिया। आप देख सकते हो आपको जो एसी है एसी वो कितना दे रखे हैं 4 है, वो भी किसमें दे रखा है मीटर में दे रखे हैं, हो गया इतना। अब आपको कोण जो दे रखा है कौन सा कोण दे रखा है अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कोण को हमें ऊपर दर्शाना है, उसके बाद कोई भी प्रश्न यदि आपको अवनमन कोण में दे रखा है तो आप कौन से कोण में चेंज करके करोगे उन्नयन कोण में, उसको चेंज करके हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं सरल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखना आपको ध्यान क्या देना, आपको ये मैंने बता रखा है दो समांतर रेखा हो, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तो जो जेड क्या करते हैं कोण बनते हैं, कोण कैसे होंगे समान, यहाँ पे कितना 30 डिग्री का और यहाँ पे कितना 30 डिग्री का, और एकांतर कोण आपको कैसे मिलेंगे समान मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 45 का तो नीचे वाला कितना जाएगा 45, क्या आपका हो गया उन्नयन कोण। अवनमन कोण को उन्नयन कोण में चेंज कर ले, वैसे ये 30 का तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब आराम से प्रश्न एकदम आसान प्रश्न दे रखे हैं और करते हैं इसको सरल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ले लें, समकोणे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे ABC, हम समकोण त्रिभुज ABC से समकोण त्रिभुज ABC इसकी बात करते हैं। चलो यहाँ से सरल करते हैं। अब आपको ये पता है 3 इकाई हमारे पास साइन कोस टेन, हम देखते हैं कौन सी इकाई इसमें लगाएंगे। तो सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है कर्ण हो गया, ठीक है। थीटा के सामने आपका क्या है लंब है, तो नीचे क्या रह गया आधार। आप देख सकते हो आधार हमने मान रखा है, ये आपको निकालना एक तो ये ले लिया, और आपके पास क्या है लंब है, क्या नहीं है कर्ण आपके पास नहीं है, और लंब और आधार होता है कौन सी इकाई लगाएंगे tan थीटा, ठीक है। आप देख सकते हो tan है तो tan कितने डिग्री, आपको डिग्री का मान दे रखा है 45, यहाँ लिखा tan 45, और tan क्या बोलता है लंब, लंब कौन सा है AC, यहाँ लिखना चाहो लिख दो AC आपके पास क्या है लंब है, और आधार कौन सा इतना सा त्रिभुज है तो आधार कौन सा जाएगा BC। tan 45 डिग्री का मान कितना है 1 बराबर AC की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 4 मीटर, BC की लंबाई कितनी है इतनी से हमने मान रखी है x1, ये आपके पास हो गया x1 को 1 से गुणा करेंगे, वजन गुणा करते हैं क्योंकि आपको ये पता है भाग वाला पक्ष समांतर होने के बाद कहां जाता है गुणा में जाता है, तो x1 को 1 से गुणा करते हैं, x1 बराबर कितना 4, ये समीकरण को हो जाएगी 1, हो गया इतना। अब ऐसे ही दूसरी साइड का समकोण त्रिभुज लेंगे, आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज ले लें, समकोणे त्रिभुज, और त्रिभुज आपके सामने कौन सा त्रिभुज लेंगे ACD,
ये लिखा ए सी डी से, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे थीटा के सामने आपको क्या दे दिया, लंब, और ये आपका क्या रहेगा, नीचे वाला आधार। हमारे पास क्या नहीं, इसमें भी कर्ण नहीं है, सबसे बड़ी भुज है ना आपके पास, उसकी लंबाई आपके पास ही नहीं है, तो ठीक है। यहाँ से tan कितने डिग्री लगाएंगे, 30, tan 30 बराबर, tan क्या बोलते हैं, लंब, थीटा के सामने की भुजा, ये आपके पास लंब है AC, ये आपके पास लंब बट्टे tan क्या बोलते हैं, लंब बट्टे आधार, आधार आपके पास कौन सा, C से D तक आपके पास है, ये CD लिख दिया। अब tan 30 डिग्री मान होता है त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी आपको बता रहा है कि उसमें आप देखोगे तो tan 30 का मान आपको कितना मिलेगा, 1/√3। यहाँ AC की लंबाई कितनी है, 4 मीटर, और CD की लंबाई कितनी देर की, C से D तक x2, ये आपके पास x2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वापस सरल करते हैं, ये समीकरण है कि समीकरण 2, ध्यान देना एक बार, आप देख सकते हो बराबर का निशान दे रहा है, आप देख सकते हो बराबर का निशान है, यदि कोई पद दूसरी साइड भेजते हो तो आप देख सकते हो भाग वाला गुणा में जाएगा और गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में है। आप देख सकते हो x2 को 1 से गुणा करेंगे, क्या जाएगा आपके पास ही, x2 बराबर, ठीक है, 4/3 से गुणा करेंगे, 4/3 हो गया इतना। अब थोड़ा सा और रह गया, आप देख सकते हो आपको पूछा गया है नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, नदी की चौड़ाई कौन सी है, B से लेके D तक, यानी x1 प्लस x2 आपके पास क्या, नदी की चौड़ाई, यहाँ लिख देंगे नदी की चौड़ाई, आपको नदी की चौड़ाई निकाल, नदी की चौड़ाई, तो बराबर क्या लिख देंगे, x1 प्लस x2, नदी की चौड़ाई एक बार देख लो वापिस से, x1 प्लस x2 पूरी नदी की चौड़ाई थी, यहाँ लिख दिया x1 प्लस x2, ठीक है। चलो सरल करते हैं, बोला पहले x1 का मान लिखो, x1 का हमारे पास मान है, ये x1 का मान कितना है, 4, ये लिख दिया x1 का मान। उसके बाद बोला x2 का मान लिखो, x2 का मान कितना है, 4/3, x2 का मान रख दिया। इन दोनों में कौन सी का कॉमन है, 4, 4 आपने बाहर ले लिया, 4 का भाग 4 में 1 बार गया, ये भी 4 है ना, ये आपने कहाँ ले लिया, बाहर बचा गया √3, ठीक है, ये 4 नहीं है, 1 है, √3 का मान कितना होगा, 1.732 हो गया इतना, ठीक है। अब 4 तो अपनी जगह है, आप देख सकते हो इसमें जोड़ो 1 कितने जाएंगे, 2.732। अब हमें करना है इसको 4 से गुणा करना है, ठीक है, तो आप गुणा साइड में कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 तो 12, 12 के 2 आंसर लिखते, 1 7 28 29 के 9 आंसर लिखते, 2 8 2 10। अब आप देख सकते हो दशमलव के बाद कितने अंक दे रखे हैं, 3, तो 3 अंक से पहले क्या कर देंगे, दशमलव का निशान लगा देंगे, और ये दूरी आपके पास किसमें आ गई, मीटर में। अतः नदी की जो चौड़ाई आपको दे रखी 10.928 मीटर, ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मलिक, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा आज ही 2 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एक तो कौन सा प्रश्न कर लिया, 21 का, एक कौन सा कर लिया, 22 का प्रश्न कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं 21वां जो प्रश्न दे रखे, इस प्रश्नावली का सबसे अलग और सबसे मोस्ट मान सकते हो, क्योंकि हम वही चीज मोस्ट मानते हैं जो हमें थोड़ी सी कठिन लगती है। आप देख सकते हैं 21वां प्रश्न मैंने आसानी से आपको बता दिया और वापिस समझा भी रखा है। तब आपको करना क्या है, जब भी आप ये वीडियो देखो तो आपके पास किताब, कॉपी, पेन आपके पास होना चाहिए, उसके बाद मिला सकते हो। कोई प्रश्न नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जो भी बच्चे 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।